आप अक्षर पटेल को वापस बुलाकर अक्षर पटेल को खिलाएंगे और फिर 5वां टेस्ट मैच में कुलदीप यादव को बुला लीजिएगा, सबको एक एक मैच दे दीजिएगा। ये पहला टेस्ट मैच खत्म हो गया, दूसरा टेस्ट मैच खत्म हो गया, हम तीसरे टेस्ट मैच में आ गए, पर ये दोनों टेस्ट मैच से एक चीज आ गया जो नहीं आना था, वो है ट्रेविस हेड का फॉर्म। जी हाँ, ट्रेविस हेड अपने धमाकेदार फॉर्म को कंटिन्यू करते हुए तीसरे टेस्ट मैच में भी आ गए, क्योंकि वही एक इकलौते ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन थे जिन्होंने 2 मैचों में भारत को परेशान किया था। पहले मैच में तो इंडिया कंफर्टेबल थी तो पता नहीं चला हमें, दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने एक बड़ा शतक बनाकर इंडिया को बैकफुट में ढकला। फिर इस टेस्ट मैच में भी हम देख रहे हैं कि इंडिया अभी बैकफुट में है और साथ साथ स्टीव स्मिथ का भी उनके साथ शतक आ गया, जो कि आना ही था एक बड़े ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन का शतक इन 5 मैचों की सीरीज में। पर अब देखा जाए तो हम देखें कि कल बारिश हुआ तो हमें लगा कि ये इंडिया के फेवर में हुआ है, क्योंकि कल हमें बुमराह का रिदम नहीं दिख रहा था जी, क्योंकि जो आज बुमराह 5 विकेट लिए, कल उनका वो फ्लो नहीं दिख रहा था और उस्मान ख्वाजा अच्छी लाइन में दिख रहे थे। पर बारिश हुई, आज का खेल देखें हम तो बुमराह हुए वापस उस लाइन में आए, दोनों ओपनर को भेजे, नहीं तो कल अगर ये मैच होता तो हो सकता था उस्मान ख्वाजा भी हमें खेलते हुए दिखते बड़ी पारी। पर यह चीज हमें सुबह सुबह पहले सत्र में लगा कि भारत के पक्ष में जा रही है गेम, उसके बाद आया फिर से तूफान ट्रेविस हेड नाम का और साथ में उनके स्टीव स्मिथ का। तो हेड का तो विकेट आप देखें कि 2 मैच में इंडिया स्ट्रगल कर रही है लेने को, फिर भी प्लेइंग 11 का हम बात करें तो इतना गंदा प्लेइंग 11 अगर आप देखें तो, क्योंकि आप देखेंगे कि प्लेइंग 11 में 2 चेंजेस हमें दिखी। रविंद्र जडेजा जो रविंद्र अश्विन के जगह खेलते हुए दिखे, और हर्षित राणा की जगह आकाशदीप, जो कि एक बहुत अच्छा चेंज रहा, क्योंकि आकाशदीप एक ऐसे फास्ट बॉलर रहे जो बुमराह के साथ साथ जो लग रहा था कि विकेट ले सकते हैं, जो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को परेशान करने में सक्षम थे थोड़ा मोड़ा भी, वो थे आकाशदीप। बुमराह तो अगर आप बुमराह नहीं रहेंगे आपके पास तो विकेट तो आपको मिलेगा ही नहीं लग रहा था, तो बुमराह ही विकेट लिए। उसके बाद मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि रविंद्र जडेजा की काबिलियत में हमें कोई डाउट नहीं है, हम सब जानते हैं वो उनका कैलिबर, वो किस लेवल के प्लेयर हैं। पर ऑस्ट्रेलिया में जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं ट्रेविस हेड को आउट करने के लिए, फिर एलेक्स कैरी और उसके नीचे स्टार्क हैं, तो आप कैसे एक ऑफ स्पिनर को मिस कर सकते हैं? क्योंकि हम बाकी टीम में देखें तो एक ऑलराउंडर दिखते हैं हमें जो पार्ट टाइम ऑफ स्पिन कर सकते हैं, पर इंडिया टीम में अगर आप देखें तो ऐसा कोई भी बॉलर नहीं है, कोई भी बैट्समैन नहीं है जो आपको 5-10 ओवर बीच में निकाल कर दे। उस हिसाब से आपके लिए एक ऑफ स्पिनर ट्रेविस हेड को कम से कम परेशान तो करते, उसके लिए आपको एक ऑफ स्पिनर टीम में रखना जरूरी था, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन पिच में रविंद्र जडेजा का अगर आप देखें तो उतना अच्छा तो एवरेज है नहीं, 81 विकेट है इंडिया के बाहर उनका मात्र, और बाकी उनका विकेट सब इंडिया में है। तो आप एक एक्स्ट्रा बैट्समैन सोच के उन्हें खिलाए हैं तो वो भी मैं कहूंगा कि गलत, क्योंकि आप फर्स्ट टेस्ट मैच में सुंदर को खिलाते हैं, उन्होंने आपने देखा था कि ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को परेशान भी किए थे, फिर बैटिंग में भी अच्छे खासे रन आपको जोड़ के देते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर 11 से आपका प्रैक्टिस मैच था, उसमें आप सुंदर को खिलाते हैं, पर मैच में आप डे नाइट में अश्विन को खिला लेते हैं, तो वो लगा कि चलिए कुछ सोच समझ के आपने चेंज किया होगा। फिर थर्ड टेस्ट मैच में हम देख रहे हैं जडेजा को आप खिला लिए हैं, तो मैनेजमेंट किस तरह का प्लेइंग 11 खिलाना चाह रही है? क्या अपने स्पिनर से आप बात कर रहे हैं? अगर आप जडेजा को सोचे कि बॉलिंग में निकाल के कुछ ओवर देंगे और बैटिंग आपको डेप्थ देंगे, तो सुंदर तो आपको रन बना के दिए ही थे पहले मैच में, तो आप किस तरह का कॉन्फिडेंस दे रहे हैं या क्या कम्युनिकेशन है आपका, ये देखने वाली बात होगी। अब चौथा टेस्ट में क्या आप अक्षर पटेल को वापस बुलाकर अक्षर पटेल को खिलाएंगे और फिर 5वां टेस्ट मैच में कुलदीप यादव को बुला लीजिएगा, सबको एक एक मैच दे दीजिएगा? ये किस तरह का टीम सिलेक्शन है? वो गंभीर और टीम मैनेजमेंट को सोचना चाहिए, या जो भी लीडरशिप ग्रुप में है, जैसे रोहित की कैप्टनसी देखा जाए तो पूरा वो क्लूलेस लग रहे हैं, एक हेड का कैच भी उन्होंने छोड़ा, अलग उनका इक्स चल रहा है हेड से जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब इंडिया यहाँ पर
405 रन ऑस्ट्रेलिया बना चुकी है और 7 ही विकेट गिरा है। अब अगला दिन, तीसरा दिन अगर देखा जाए तो यहाँ से मुझे नहीं लगता इंडिया टेस्ट मैच जीत रही है। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भी ये मैच हमारा इम्पोर्टेंट था। इंडिया को कोशिश करना चाहिए कि अभी भी आप देखेंगे फोरकास्ट तो बारिश दिखा रहा है 3 दिन, तो इंडिया को कोशिश करना चाहिए कि यहाँ से मैच ड्रॉ हो करने का कोशिश करें, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया को आप देखेंगे इनिंग को, तो नए बॉल से ऑस्ट्रेलिया ने रन नहीं बनाया। आप 40 ओवर ऑस्ट्रेलिया का देखें तो लगभग 2.5 का भी रन रेट नहीं था उनका। तो उन्होंने पहले बॉल को पुराना किया, फिर उसके बाद अटैक किया, 5.5 रन 6 रन पर ओवर लेकर चली ऑस्ट्रेलियन टीम। वही चीज इंडिया को भी करना होगा, क्योंकि हमने एडिलेड में देखा कि मात्र 81 ओवर इंडिया खेल पाई। वो इंडिया को यहाँ नहीं करना होगा, पहले 40 ओवर बॉल निकालना होगा, उसके बाद रन बनाने को देखना होगा इंडियन टीम को। तो अगर आप बड़ा रन बनाते हैं, 600-700 रन बनाते हैं, बारिश नहीं होती तो आपको मिलेगा कुछ ओवर, तो ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर पाए तो। नहीं तो फिर आप मनाइए कि बारिश हो, अगर आप कहीं भी फंसते हैं तो, और बरसों रे मेघा मेघा कीजिए और फिर मैच को ड्रॉ कीजिए, क्योंकि फिर आप 3-1 से ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे 2-3 की जगह, या फिर 2-2 की जगह। तो आपको यही मनाना है कि ये मैच ड्रॉ कर ले इंडिया, फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फिर दोनों मैच उनके बाकी है, दोनों मैच को जीते तो फिर कुछ बने इंडिया का पोजीशन, और दूसरे के हाथ में हमारा रिजल्ट ना रहे।